आज सवाल है रुपये पैसे सिक्कों की संख्या का सवाल। ठीक है, इसमें एक सवाल कॉमन इसलिए कहते हैं कि होता है कि आप देखेंगे कोई भी सेट आप बनाएंगे तो कभी ना कभी आपको रुपया पैसा सिक्कों की संख्या का सवाल आपको मिल जाएगा। और ये हमारे लिए इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक पैटर्न है, उस पैटर्न को आप पहचान गए तो पूरा एक्सरसाइज आपसे बन जाएगा। जैसा कि हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, जरा देखिएगा। आपके पास कुछ सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्के हैं। ये अलग अलग सिक्के हैं, सब एक संदूक में रखा हुआ है। मान लेते हैं एक संदूक में रखा हुआ है और उसके संख्या का ये रेशियो है 5:4:3:1। जो संदूक से टोटल धन काउंट किए, टोटल पैसा गिने तो कितना मिला हमको? 285 रुपया मिला। 285 रुपया मिला। क्या क्या इंफॉर्मेशन रहेगा ऐसे सवाल में, पहले इसको समझिए। एक इंफॉर्मेशन रहेगा कि सिक्के की संख्या का अनुपात दे या मान का अनुपात दे, दोनों में से कोई एक ही अनुपात मिलेगा आपको। अगर दोनों अनुपात दिया गया है तो हो सकता है इसे संख्यात्मक वैल्यू दिया गया है, कुल सिक्कों के मान या संख्या, यहां कोई भी संख्यात्मक वैल्यू दिया रहेगा वो मिसिंग रहेगा। 3 आंकड़े में से 2 आंकड़े दिए रहेंगे, 1 आंकड़े मिसिंग रहेंगे। जैसे यहां देखिए क्या मिसिंग है, संख्या का रेशियो दिया हुआ है, कुल धन दिया हुआ है। आप कुल धन का तुलना कुल संख्या से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यहां मिसिंग है तो कौन सा है? मान का रेशियो। धन के मान का रेशियो होगा ना, ये संख्या का रेशियो। संख्या का रेशियो का मतलब समझ लीजिए, संख्या है ना, 25 पैसा के सिक्का हुआ, 5 सिक्का रहेगा, तो 50 पैसा के सिक्का रहेगा, 4 सिक्का रहेगा, और 2 रुपया के सिक्का। ये सिक्कों की संख्या दिया है का मतलब ऐसे समझेंगे। लेकिन यहां क्या दिया है? कुल धन दिया है। तो कुल धन दिया है तो धन का तुलना हम संख्या से कर लेंगे? नहीं करेंगे। इसका मतलब हमको संख्या से ही धन का अनुपात निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे जरा देखिए। धन से ही, संख्या से ही धन का अनुपात निकालेंगे। क्या धन का कह लीजिए या इसके मान का, वैल्यू का, सिक्कों के मान का अनुपात निकाल लेते हैं। मान मतलब कितना धन है वो। आप बताइए, संख्या 5 मतलब 5 सिक्का हुआ, के पैसा के, तो के रुपया हुआ? 1 रुपया 25 पैसा। बेहतर। ये 4 सिक्का हुआ, के पैसा के? 50 पैसा के। हाँ, तो क्या रुपया हो जाएगा सर? 2 रुपया। तो 2 लिख दिए। अभी जो रेशियो आ रहा है किसका आ रहा है? मान का आ रहा है। यहां देखिए 3 सिक्का है 2 रुपया के, 6 रुपया। 1 सिक्का है 5 रुपया के। बिल्कुल सर, इस रेशियो का तुलना 285 का तुलना इसके टोटल से नहीं कर सकते, क्योंकि ये है संख्या और ये है मान। इसको क्या कहेंगे? धन है ना, मान है, वैल्यू है। तो मान का तुलना संख्या से करेंगे? नहीं करेंगे। तो बताइए मान का रेशियो हम ला पाए? आप कहिएगा स्टैंडर्ड में ले आइए। स्टैंडर्ड में नहीं लाएंगे, टाइम बर्बाद हो जाएगा, हम इसी रेशियो का इस्तेमाल कर लेंगे। तो देखिए कुल धन कितना है आपके पास? 285। और अनुपात में कुल धन कितना है आपके पास? 6 5 11, 11 2 13, 14 रुपया 25 पैसा। 14 रुपया 25 पैसा। आपसे जो सवाल पूछे उसी के मान से आप गुना कर सकते हैं। दोनों रेशियो आपके सामने है, बेझिझक। तो क्या आपसे पूछा गया सवाल जरा देखिए तो। अच्छा ठीक है, अभी इस सवाल पे नहीं आते हैं। अभी हम बस पूछ देते हैं कि आप बताइए 25 पैसे के कुल कितने धन है? कुल कितना है 25 पैसा का सिक्का? कुल कितना रुपया है? तो हम गुना किससे करेंगे? हाँ, गुना इससे कर देंगे। हमसे पूछा होता 5 रुपया का कुल धन कितना है, तो गुना किससे करते? 5 से। लेकिन हमसे पूछा होता 2 रुपये का कुल धन कितना है, तो गुना किससे करते? अब सवाल बदल रहे हैं। आपसे पूछा होता कि बताइए 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, तो सिक्के के लिए किससे गुना? 4 से करेंगे। आपसे पूछ देगा 5 रुपए के कुल कितने सिक्के हैं, तो 1 से गुना कर दीजिएगा। ये मामला है सर। मतलब आपसे सिक्के पूछे, आपसे मान पूछे, रेशियो आपके सामने रहेगा, आप इसको कर लेंगे। तो देखिए हमसे अब क्या पूछा है जरा सुनिए। 25 पैसे और 50 पैसे सिक्कों की संख्या। 25 पैसा का संख्या ये है और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है? 1। इन दोनों का क्या बोला है? संख्या के बीच के अंतर। इन दोनों का अंतर कितना है सर? जो पूछेगा उसी से ना गुना करेंगे।
तो अंतर 4 है, 4 से गुना कर दिए। अब काटा पीटी वाला कार्यक्रम आप कर लीजिए। काटा तो बताइए 4 25 10, आप दशमलव को काट के करते हैं या जो करते हैं, दशमलव हटा लीजिए, 2 जीरो काटिए, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 8 पचे 40, 5 पचे 25, और 5 से करिए 2 पचे 100, ये बेचारा जिंदा खत्म, बीचो अपना आंसर क्या हो जाएगा सर? 80 ऑप्शन में है, बना ले। आप सुनिए, ये तो हुआ सीखने का मामला। अब इतना मेहनत नहीं करेंगे, आप बनाएंगे डिब्बा में एक छोटा सा जगह में। तो इस सारे सवाल को हम लोग समझने के लिए समझ गए कि 2 रेशियो होता है। सुन रहे हैं ना? कितना रेशियो होता है? 2 रेशियो। आइए, सिक्का वाला क्वेश्चन करेगा क्या हमेशा? जिसका जो वैल्यू देगा ना संख्यात्मक, उसका रेशियो देगा ही नहीं। अगर ये संख्या का रेशियो दिया है तो ये कुल मान देगा। सुन रहे हैं ना? अगर ये मान का रेशियो दिया है क्वेश्चन, तो पक्का संख्या देगा, कुल सिक्कों की संख्या देगा, हमेशा उल्टा देगा। कोशिश भर हमेशा क्या देता है? उल्टा ही देता है, कि आप डायरेक्ट तुलना ना कर सके, आपको पहले वो रेशियो निकालना पड़े। फिर से सुन लीजिए, इस बार क्या दिया था? संख्या, और क्या दिया था? कुल धन। तुलना नहीं कर सकते, धन का रेशियो निकालना पड़ा। अगला क्वेश्चन में क्या कर सकता है? संख्या का रेशियो ना देखे, किसका रेशियो देगा? मान का। सिक्के के मान का अनुपात ये है, और यहां क्या देगा? कुल सिक्कों की संख्या, उल्टा। तो आप संख्या से मान का तुलना नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते। तो उसी तरह से हर बार उल्टा पुल्टा देगा, और आपको दूसरा रेशियो निकालना पड़ेगा। तो इतना सीखने के लिए है, इतना तो सीखेंगे तो बना ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्या करेंगे? इतना समय, छोटा समय काम कर लेंगे। कैसे? हमारा कुल धन कितना है सर? 285 है ना? ये धन है, तो धन का तुलना धन से। तो चलिए, यही रेशियो से हम धन निकालेंगे क्वेश्चन में पढ़ के। 5 रुपया, 6 रुपया, क्या रुपया? 11 रुपया। और 11 दो रुपया हुआ ना, 4 सिक्का था। 11 दो 13, और 1.25 रुपया, 14 रुपया 25 पैसा। 14 रुपया 25 पैसा यही हम जोड़ लिए, 14 रुपया 25 पैसा। ठीक है? आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि 25 पैसा और 5 रुपये की सिक्कों की संख्या का अंतर पूछा है। तो इसका अंतर क्या है? 4। लिखना सिर्फ यही वाला है, हो गया आंसर वहीं पे। ये सब समझाने के लिए हम लिखे हैं कि संख्या कैसे निकाल सकते हैं। हाँ, आपको 14.25 एक साथ लिखने में भी दिक्कत लगे तो एक काम करिएगा, 5 रुपया के एक सिक्का, क्या रुपया हुआ? 5 रुपया। 2 रुपया के 3 सिक्का, 6 रुपया। 50 पैसा के 4 सिक्का, 2 रुपया। 25 पैसा के 5 सिक्का, 1 रुपया 25 पैसा। आप चाहें तो ऐसे कर ले, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, आपसे पूछता, मान लिया जाए आपसे पूछता कि बताइए 2 रुपया के सिक्कों की संख्या, तो किससे गुना करते? 2 रुपया के सिक्कों की संख्या पूछता तो किससे गुना करते? 4 से करते, 6 से करते कि 3 से? संख्या ना पूछा है, संख्या पूछा है तो संख्या से नहीं करेंगे। हाँ सर, हाँ हम पूछे ना कि 2 रुपये की सिक्कों की संख्या, तो संख्या से गुना करेंगे। आपसे पूछेगा 2 रुपये की कुल धन कितना होगा, 6 से गुना करेंगे। आपसे पूछेगा, यहां 6 देखेंगे, 2 रुपया का 6 दिखा ना, अब तो ये रहेगा नहीं, अब तो ये रहेगा ना। तो 2 रुपया के धन पूछे तो 6 से। आपसे पूछ दे 25 पैसे का कुल धन कितना है, तब धन का यहां रेशियो लिखा हुआ है और संख्या का रेशियो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। देख रहे हैं, दोनों सामने दिखेगा, जिससे पूछेगा उससे गुना कर देंगे, मामला हो जाएगा। पहला सवाल को आप लिख लीजिए, फिर कुछ सवाल और एग्जांपल लेंगे जिससे। देखिए दूसरा नंबर सवाल एक बार फिर से देख लीजिए। तो दूसरा नंबर सवाल बाकी लोग के एक तरफ दिखेगा। 1615 सिक्कों, इस बार सिक्कों की संख्या दिया है, सिक्कों की कुल संख्या क्या दिया है सर? कुल संख्या 615। रेशियो किसका दिया है? मूल्य का। देख रहे हैं ना, रेशियो किसका दिया है? मूल्य का दिया है सर। मूल्य का रेशियो क्या है? 3 5 7, जिसमें क्या है 1 रुपया 50 पैसे वाला और 25 पैसे। देख रहे हैं ना, फिर इस बार बोले ना कि उल्टा हो जाएगा। इस बार किसका दिया है? कुल सिक्कों की संख्या,
और रेशियो किसका दिया है? मूल्य का। रेशियो क्या दिया है? मूल्य का। तो हम किसका रेशियो निकालेंगे? संख्या का। संख्या का। तो देखिए संख्या का कैसे रेशियो निकालते हैं, पहले सीख लेना बोर्ड पर। बोर्ड पर देखते रहिए। मूल्य का मतलब क्या हुआ? ये 3 रुपया है, तो 3 रुपया के एक के सिक्का के गो रहेगा? पक्का ना? ये क्या है? 5 रुपया है। मूल्य का मतलब रुपया हुआ ना, तो 5 रुपया है तो 50 पैसा के गो सिक्का रहेगा? 2 रुपया और 5 रुपया है, मूल्य है ना ये, 5 रुपया है, तो 5 रुपया में 50 पैसे के गो सिक्का रहेगा? 10 को सर 8 आना वाला रहेगा। हाँ, तो 10 गो रहेगा। अब बताइए ये 7 रुपया है ना, 7 रुपया में के गो रहेगा 25 पैसा का सिक्का? बड़ी देर लगा देते हैं। 28 गो। अरे 1 रुपया में 4 गो, तो 7 रुपया में 28 गो रहेगा, इतना देर। तो देखिए मूल्य से हम किसका रेशियो निकाल लिए? मूल्य से किसका निकाल लिए? बिल्कुल सर। अब संख्या का तुलना कर सकते हैं, तो 625 का तुलना किससे कर ले सर? 615 है। 615 का तुलना किससे कर ले? 30। 40 1 41। पूछेगा उससे गुना करेंगे। पूछा क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कौन है? 10 है कि 5 है? अरे संख्या 10। हाँ, तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा सर? आप बताइए। 41 पचे, अच्छा 15 से, बिल्कुल 15 से कट जाएगा। कितना आ जाएगा? कितना आंसर आ जाएगा सर? पिछले बार क्वेश्चन और इस बार क्वेश्चन में दोनों में फर्क क्या है? पिछले बार संख्या का रेशियो दिया था तो कुल मूल्य दिया था, इस बार मूल्य का रेशियो दिया है तो संख्या दिया है। समझ में आया? में 2 जानकारी हमको होना चाहिए, संख्या से मूल्य का रेशियो लाना और मूल्य से संख्या का रेशियो। हम एक लेते हैं, 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का है, 25 पैसे का है, और इतना ही रहने देते हैं। अब इस बार हम संख्या का रेशियो दे रहे हैं 5:4:6। देख रहे हैं किसका रेशियो लिए हैं? क्या मूल्य का रेशियो आप इससे ला सकते हैं? मूल्य का क्या क्या होगा? मूल्य संख्या का मतलब 5 गो सिक्का, 1 रुपया के 5 सिक्का, कितना मूल्य हुआ? ये क्या हुआ? 4 सिक्का 50 पैसा के, 2 रुपया। 6 सिक्का 25 पैसा के, 1 रुपया 50 पैसा। स्टैंडर्ड में नहीं लाएंगे, ये रेशियो ला सकते हैं आप। तो अगर इसी सवाल को हम बदल के लिखते हैं, इसी सवाल को हम कैसे लिखते हैं सुनिएगा, बदल के हम क्या लिख रहे हैं? संख्या का ना इसको रेशियो दे रहा है, इस बार कह रहे हैं कि ये मूल्य का रेशियो है। किसका रेशियो? अब हमको संख्या का रेशियो बताइए। तो संख्या के लिए मूल्य का मतलब क्या हुआ? 5 रुपया, 4 रुपया, 6 रुपया है। अब लिखिए नहीं, देखिए इधर, मूल्य के बाद क्या है सर? संख्या। 5 रुपया हुआ, मूल्य का मतलब रुपया ना, 5 रुपया के 1 रुपया के सिक्का के गो? ये 4 रुपया है, तब 50 पैसा के सिक्का के गो? 8। पक्का ना? अब बताइए 6 मूल्य है ना, मूल्य का मतलब रुपया है, तो 6 रुपया रहेगा, तब 25 पैसा के सिक्का के गो रहेगा? 24। बस ये किसका रेशियो आ गया? संख्या का। हम मूल्य से संख्या का रेशियो ला सकते हैं, संख्या से मूल्य का रेशियो ला सकते हैं, क्योंकि वहां तो संख्यात्मक वैल्यू अलग दिया रहेगा। अगर रेशियो मूल्य का दिया है तो संख्यात्मक वैल्यू किसका रहेगा? संख्या का। तीसरा सवाल लिख रहे हैं। तीसरा सवाल आप देखिए क्या है। एक मनी बैग में क्रमशः 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्का 3:5:7, यानी सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है, और उस बैग में कुल धन राशि कितना है? 980। बताइए टोटल धन 980 है और रेशियो दिया है संख्या के। तुलना तो नहीं कर सकते, तो संख्या से हम धन का निकालेंगे। तो बताइए 5 रुपया के या 10 के एक सिक्का था के, एक 5 और 10 के सिक्का था, तो देखिए 1 रुपया का सिक्का है, 5 रुपया और सब लिखा हुआ है। 1 रुपया के कितना है? 3, 5 और 7। यही ना है अपना रेशियो सर। लेकिन ये रेशियो किसका है? संख्या का। ये हम लिखने नहीं जाएंगे कॉपी में, कॉपी में जो लिख रहे हैं आप लिखिए 980,
980 धान है, इसको धान में लिखेंगे। 1 रुपया के 3 सिक्का 3 रुपया, 5 रुपया के 5 सिक्का 25, 10 रुपया के 7 सिक्का। टोटल धन का तुलना टोटल धन से। आपसे पूछा है 10 रुपये की सिक्कों की संख्या, 10 रुपया में सिक्कों की संख्या क्या है? 7। और 10 रुपया के कुल धन पूछा होता तो गुना किससे करते? 70 से। धन का ये है, संख्या ये है, तो बस इतना ही करते तो अपना आंसर में हो जाता सर। तो 980 बटा 75 3 78 सॉरी 98 इंटू 7 98 खत्म। आंसर कितना हो जाएगा? तो 10 रुपए को सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा सर? तो झंझट ही ना है। अगला चौथा नंबर सवाल आप देखिएगा सब लोग, बस हम लिख रहे हैं। रेशियो किसका है जरा सुनिए। 100 रुपया, 50 रुपया और 10 रुपया है ना। 10 रुपया का रेशियो का क्या रेशियो है सर? संख्या का 5 8 10। इसका है, पिछले बार हम ले लिए 50 का 100 का। तो ये हो गया। टोटल धन कितना है अपने पास? 3000। टोटल धन 3000। धन का तुलना धन से। चलिए 100 रुपया के 5 नोट 500, 50 रुपया के 8 नोट कैसा? 400, 10 रुपया के 10 नोट 100। टोटल धन का तुलना टोटल धन से। पूछा क्या है आपसे? 50 रुपए की नोटों की संख्या क्या है सर? 8। हो गया, खत्म हो गया। 9 1 10, 3 0 खत्म, 8 दिया 24। 1000 से 1000 कट गया ना, बन जाएगा आपसे? बन जाएगा सर। ये सब कोई अब झमेला करेगा? नहीं करेगा। अगला सवाल लीजिए। 5वां नंबर सवाल देखिए कि क्या है। 5वां नंबर सवाल दिख रहा है तो देखिएगा 5वां नंबर को। उज्जवल के पास 50 पैसा, 100 रुपया और 200 मूल वर्ग। हाँ रुपया है। 50 रुपया, 100 रुपया और 200 रुपया मूल वर्ग के रुपये है टोटल? 5200। टोटल धन इसका पास, इसके पास इतना है। पक्का रेशियो किसका दिया होगा? संख्या का दिया होगा। रेशियो क्या दिया है? प्रत्येक मूल वर्ग के नोटों की संख्या समान है। संख्या समान है का मतलब 1:1:1 है। नहीं रेशियो लिखा, लेकिन खुद से समझना पड़ेगा संख्या क्या है। तो क्या हुआ? 1:1:1। तीनों का 1 अनुपात हुआ। नहीं तो हम लिख देते हैं, आपको तकलीफ लगे तब। कितना रुपया है? 50 रुपया, 100 रुपया और 200 रुपया। संख्या क्या है? समान। समान का मतलब क्या हुआ? हो गया। ये तो दिखा नहीं आपको। हाँ समान रेशियो तब 1:1। आप कहिएगा कि सर हम 10-10 रहेंगे तो रेशियो तो 1:1 क्या आएगा? 50-50 में लीजिएगा तो अनुपात क्या आएगा? 1:1। 1:1 आएगा ना। तभी 1 लीजिए, 1 ना हमेशा 1 आएगा ना। तो बताइए टोटल धन कितना है? 5250। तो टोटल धन का तुलना किससे कर लें? धन से। तो चलिए एक नोट 50 के, एक नोट 100 के, एक नोट 200 के 350। पूछा क्या है आपसे? पूछा है उज्जवल के पास कुल कितने नोट है? कुल नोट कितने हैं? 3 गो यूनिट है। कुल संख्या पूछा है, नोटों की संख्या। तो बताइए काटे? काटिए। 7 पचे 7 49 और 7 पचे 15 पचे 15 तिया 9 जाएगा आंसर।